द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा की लिखी कहानी देवरानी जिठानी। मेरठ में सर्व सुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांवों से लोग सौदा लाते इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाशपात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत, परमेश्वर का दिया सब उसके पास था और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हेजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब 2 कुकड़ियां बेचा करे था। चना चबेना करता। खाचा सिर पे लिए गलियों में फिरा करे था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय काबली शहर के अमीरों की इसके यहाँ उपाचत उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी सुनी कि आड़त की दुकान हो गई। जहां तहां से माल आने लगा। बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपए का भरम करने लगे। सच है, जिसे ईश्वर देता है छप्पर फाड़ के ऐसे ही देता है। बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। अरे पुण्यदान में बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमाहे कुछ ना कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियां हुई। बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का प्यार का नाम सुखदेई रखा। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलत राम, छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-2, 3-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली बिहाई गई। छोटी लड़की की मंगनी वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ हुई। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी में जो मदरसे में नौकर है, यूं कहते थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ। इसमें तेरी क्या सलाह है? और दौलत राम को तो मैं अपने कार में गेरूंगा। उसने कहा, अच्छा तो है। सारे दिन गलियों में कूदता फिरे है। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था। उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है कि दिल्ला पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिसरानी आई थी और कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो। और भी मोहल्ले की 5-7 लौंडियां उसके घर जाया करे है और वे सीना पिरोना भी सिखलाया करे है। अरे वह बड़ी बड़ी बात कही थी कि जब सुखदेई पढ़ जाएगी चिट्ठी पत्री लिखने आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी और उसके घर कभी कभी एक मेम आया करे है। लौंडियों को देख हरी हो जा है और उनका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जा है। सो छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए। दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे और सुखदेई मिसरानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा। छोटे लाल बाहर खेल रहा था। घर में भाग गया और कहने लगा कि माँ लाला आवे है। ये अपने मन में डर गई और कहने लगी, आज दिन से क्यों आए? इतने में वह भी आन पहुंचे और खाट पर बैठ गए। इसने छोटे लाला को पंखा दिया और कहा, लाला को हवा कर। यह बोले, सुखदेई की माँ ले बोल क्या करे। जहां दौलत राम को टेवा गया था तनी गांठ करने को नाई आया है और झल्ला मल जो कल खुर्जे से आए थे यूं कहे थे कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है। सरा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल की पीठ ठोक कर कहने लगा कि भाई छोटे लाल हमारा नसीबेवर है। गुड़गांवे के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल, किरपी के ताऊ गाड़ी में बैठे आवे थे। मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामा जी से मिलने गुड़गांव गया था। सो वे पूछे थे कि सर्ब सुख आरती का बेटा, छोटा बेटा क्या किया करे है। मैंने कहा, साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े है और होशियार है।
सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है। तुम मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा। लाला साहब, लड़की बड़ी सुघड़ है, वे अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे है। सुखदेई की माँ बोली कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लोंडिया लोंडे का भाग है। सो नाई तनी गांठ करके चला गया और उसी साल में विवाह की चिट्ठी लेके आया। इन्होंने कहला भेजा कि अब के वर्ष तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटे लाल की पत्री गुड़गांव में मिल ही गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहां से कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ को बदली हो जाए, सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ में है, अभी तो 2 विवाह से निपटे हैं और इस साल में ना केवल सूझता भी नहीं है, अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह वाह रही। जब बहू घर आई, बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी, ले बहन, बहुड़िया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। जो कोई बड़ी बूढ़ी आती है, बहू कहती पाँव पंडू जी, वह कहती बहुत शीली सपूती हो, बूढ़ सुहागन रहे। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती, वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती, बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी की बेअरबानियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है, कोई कहती बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ जो नायन है वह कहे थी इस पे सीना पिरोना भी आवे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े है। सुखदेई का भी गोना नहीं हुआ था, बाप ही के घर थी। ननंद भावजों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पड़ी पड़ी मिल गईं। सुखदेई इतनी पड़ी हुई ना थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे थी। इसने अपनी सब पड़ी हुई भनेलियों को बुलाया और उनका लिखना पढ़ना अपनी भावज को दिखलाया। जब दौलत राम विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते आए थे। इसके कारण यह था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाही में उघड़ गया, गोना क्या करेगा। सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बेअरबानी बाहर की आती, ना तो बैठने को पीड़ा देती और ना उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो ऐसे बोलती जैसे कोई लड़े है। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी, और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराती तो कहती, हाँ जी वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुँह से कुछ नहीं कहती, पर देवरानी को देख देख फूकी जाती, और जबी से छोटी ननंद से भी जलने लगी। बड़ी ननंद पार्वती से बड़ा प्यार था और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण यह था कि वह भी लगावा बझावा थी, इधर की उधर और उधर की इधर। अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई राम प्रसाद मझोली लेके विदा कराने को आया। लाल सर्वसुख जी ने भी जैसे बनियों में रस्म होती है दे लेकर बहू को विदा कर दिया, और बहू के भाई से चलते चलते यह कह दिया कि भाई पहुंचते ही राजी खुशी की चिट्ठी लिख भेजना। जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ से गोनी की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा, मैं तो 5वें वर्ष करूंगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निपटे उससे निपटे, यह काम भी तो करना ही है, और यह भी कहा कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहां अपने कुनबे की लोंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला सर्वसुख का माल रेल पे लदने जाया करे था। वहां के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी, हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने जाया करे है, वह कहे था जो तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बाबू ने कहा,
कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेजना। छोटेलाल अगले दिन वहां गया। बाबू को अपना लिखना दिखाया। उसकी पसंद आया, इसलिए उससे कहा तुम रोज रोज आया करो। वह जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपए महीने का नौकर भी हो गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अंबाले की हो गई। ये बाबू का काम किया ही करे था और साहब जी रोज देखा करे थे। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपए महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपए महीना कर देंगे। जब छोटेलाल 15 ही रुपए का नौकर था कि इसके लाला गोना कर लाए थे और अब गोनाई अपने घर ही थी। छोटेलाल इस बात से अपने मन में बड़ा मग्न था कि मेरी बहू पड़ी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर इसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाएं। ये कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पड़ा हो और स्त्री बेपड़ी। जब ये दोनों मिलते एक दूसरे को देख बड़े प्रसन्न होते। इधर वे उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती, इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी ना हो जिससे इसका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम ना करता। उसके लिए एक नागरिक का अखबार लिया, रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता उससे कहता, लो अब तुम हमें अपने अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इसको बड़ा ही आनंद होता। उनका घर तो ऐसा ही था जैसा और बनियों का हुआ करता है, पर इसने अपना चौबारा सोने और उठने बैठने को सजा रखा था। चादर लग रही थी, कलई की जगह नीले रंग फिरवा रखा था। बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी। तस्वीर और फानुस भी लग रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से चिही चादर खिंची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर की लुगाई आती, छोटेलाल की बहू अपना चौबारा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी, तुम भी आओ। उसने कहा, अब ले मैं ना आती। और लुगाइयों ने कहा, निगोड़ी अपने देवर का चौबारा देख लेना। वह शर्मा शर्मी उठी और चली गई और चौबारे को देख अकधक रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी हुई थी। पिंडोल का पोता और गोबर का चौका भी ना था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चीथड़े और एक तर्ज नाच के मटके लग रहे थे। इसका कारण यह था कि बेचारा दौलत राम तो निरा बनिया ही था, पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटेलाल की बहू की सी सुथराई और सफाई और कहाँ। आटा पीसना और गोबर पाथना इसको खूब आवे था। वाय तो दिन भर खूब लड़ा लो। छोटेलाल की बहू सारे दिन कुछ ना कुछ करती रही थी। सवेरे उठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध बिलोती, फिर नहा धोके खड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटेलाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलत राम और उसका बाप दुकान से रोटी खाने को आते। जब वे खा लेता और सास जेठानी भी खा चुकती, तब सबसे पीछे आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत डाल देती और कभी नून ज़्यादा कर देती और कभी डालना भूल जाती। गांव की सी मोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूंकना पड़े था। रात को पूरी पराठा और तरकारी कर लिया करे थी। दोपहर को रोटी खाने से पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती, फिर सीना पिरोना, मोजे बुनना, फुलकारी काटना, टोपिया पे कलाबत्तू की बेल लगाना और आदि में जिस काम को जी चाहता ले बैठती। इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लौंडियां 2 घड़ी को इसके पास आ बैठा करें थी। किसी को मोजे बुनना बतलाती और किसी को लिखना पढ़ना सिखलाती और आप भी अपना काम किए जाती। जब कभी इस काम से मन उछटता तो अपनी पोथी में से सहेलियों और भनेलियों को कहानियां सुना सुनाकर कभी रुलाती कभी हंसाती। और जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ पढ़कर ऐसे सुंदर अर्थ करती
कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। और जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी व और कोई तिथि पर्वी होती और सीना पिरोना ना होता, तो उस दिन तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती और विष्णु पद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाते। रात को जब सब व्यालू कर चुकते, ये अपने चौबारे पर चली जाती और रात को 10 बजे तक जहां तहां की बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मारवाड़े में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सर्व सुख से दुकान पर मिलने गया। राजी खुशी कह के बोला कि मामी ने अपनी भावज को ये चिट्ठी दी है, घर पहुंचा देना। लाला ने नौकर के हाथ पर चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल की बहू ने पहले आप पढ़ी, फिर सास को पढ़कर इस तरह सुना दी। स्वस्ति श्री सर्वोपमया योग्य बहु आनंदी जी। यहाँ से सुखदेई की राम राम वाचना। यहाँ सेम कुशल है। तुम्हारी शेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वहाँ के आने जाने वालों से राजी खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए, तुमसे मिलने को जी चाहे है, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला लें। यहाँ से मेरा जी उछट रहा है। लाला जी से माँ पूछ देगी, जो मेरी नथ बन गई हो तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना। और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है, थोड़े दिन के लिए भेज देना। जब मैं आऊंगी लेती आऊंगी। अब तो यहाँ भी एक लोंडियों का मदरसा हो गया है। हमारी मिसरानी से हमारी पालागन कह देना और सब सहेलियों और भनेलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर जरूर लिख भेजना। थोड़े लिखे को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी, मिति मार्गशिर, बदी 1 संवत 1925। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेराटे के लड्डू कर लीजियो, लोंडियों को कोथली भेजनी है और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजियो। सो सुखदेई को यह चिट्ठी लिखी गई। स्वस्ति श्री सर्वोपमया योग्य बीबी सुखदेई जी। यहाँ से आनंदी की राम राम वाचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी से तुम्हारे बुलाने वास्ते कहा था, सो उन्होंने कहा है कि माघ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे, तब लोंडिया सुखदेई को भी बुलावेंगे। और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया है कि भाई तू ही लोंडिया को जाके ले आइयो। और वे बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है, उसमें कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है। जिस सुनार को तुम्हारी नथ बनने को दी थी, वे सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे दूसरे सुनार से और बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी भनेली रामदेई मेरे पास रोज रोज फुलकारी सीखने आया करे थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित याद कर ले थी। जिठानी जी के स्वभाव को तुम जानो ही हो। एक दिन बेवास्ते उससे लड़ पड़ी, 3 दिन से वह नहीं आई। 2 घड़ी जी बहला रहे था, सो यह भी ना देख सकी। फुलकारी का ओढ़ना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू और 8 आने नगद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं। रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरी राम राम अपनी सासू और भनेलियों से कह देना। चिट्ठी लिखी, मिति मार्गशिर, सुदी 2 संवत 1925। यह चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीजें सुखदेई के भांजे के हाथ भेजी गई और जवानी भी कहलावत गई कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ के महीने में लोंडिया को लेने बहलावेगी। ऐसा ना हो कि उल्टी फिरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजें। यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गो की धार काटती, गोबर पाथती, नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नाज फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाज दुकान से इकट्ठा आ जाए था, उसे अकेली बोरियों और कट्टों में भर देती। काम तो बहुतेरा करे थी, पर वैर विषवाद बहुत रखे थी। और ये सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जिस जोग देखा काम बांट दिया था। पीसना, खोटना, चुरखा पूनी, ऐसी मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सके थे,
इसलिए इसलिए कि उसने बाप के घर किए नहीं थे, परंतु वे उससे 10 गुने अच्छे काम कलाबत्तू और गोटा किनारी के जाने थी। पीसने खोटने में क्या रखा है, घड़ी भर पीसा 2 पैसे का हुआ। वह 8 आने रोज का कड़ावट का काम कर लेती थी। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी 2-1 बनेलियाँ थी, सो कोई ना कोई इसके पास आ बैठी करे थी। यह उसे देवरानी का ही झीकना झीकती, सासू का खोट बतलाती कि मेरी सास बड़ी दोजगन है, छोटी बहू को जो कोई आधी बात कहे तो लड़ने बैठ उठे है, ससुर जी से मेरी रात दिन कटनी करे है, यूँ कहें कि ये तो कच्ची रोटी करे है, बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी, और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट है और चुपचोटी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे है, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज नहीं दिखलाते। छड़ियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर दिया, हम तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटाक भर पक्का घी दाल में डाल के खावे है। इस प्रकार से नित चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा काटती जाती, ताने महने और बोली ठोली मारती जाती। कि ले पीसे कोई और खावे कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी, यूं कहो मेहनत नहीं होती। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ ना कहती। एक दिन उसने इतना कहा था, जेठानी जी तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठोली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। उसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसका पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया, और बोली, अब चल तो तेरी जेठानी है उससे कहे, छोटा मुंह और बड़ी बातें, आप मेरी बड़ी बनके बैठी है और जो कुछ मुंह से आया कहती रही। वे बेचारी चुपकी होके चली आई। सास ने कहा, अरे तो उससे क्यों बोली थी? उसने कहा, ए जी मैंने तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ, हमारी यह कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी। दौलत राम की बहू जहां तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो हो और बेपड़ा, रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। जब उसकी माँ ने यह हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दो और मैं तो छोटी बहू में रहूंगी, तुम्हारी तुम जानो। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में ये जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूंगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्टे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो ये कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3 तेरा कर दिया। घरवाली बोली, अजी जब अपना ही पैसा खोटा हो परखन वाले को क्या दोष है, जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दलान दौलत राम को दे दिया और सब तरह से जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बट जाती। जब ये खबर गुड़गांव पहुंची कि लाला सर्व सुख के यहाँ औरतों में लड़ाई रही थी, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया है। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को ये चिट्ठी लिखी, आनंद जी यहाँ से राम प्रसाद आदि समस्त बाल गोपाल की राम राम बचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे है, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तिहान दे। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मादी है और जभी से उसका पढ़ना लिखना छूटा हुआ है, और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी तो पिता का धर्म है, 2-4 बात लिखना आवश्यक है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के तुल्य जानना,
ननंद और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना। और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनता मालूम हुआ करती है, और इसका कारण यह है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नई नई तौर देखती हैं। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती है। यह भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से अपने कुटुंब में गुजारा करना, आपको तुच्छ जानना, ये अच्छे कुल की बेटियों के धर्म है। ज्ञान चालीसी की पोथी में तुमने पढ़ा है कि अच्छों से सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने से प्रयोजन यह है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब की तुमको सीने पिरोने का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे कर देना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में कैसा महात्मा लिखा है। जो बातें तुमको आती हैं औरों को भी सिखलाना चाहिए। चिट्ठी लिखी, मिति पोष शुदी 6 संवत 1925। यह चिट्ठी छोटे लाल के खत में बंद होकर आई और उसने अपने घर में दे दी। दौलत राम के जुदे होने से ये 6 महीने पीछे एक लड़की हुई। इधर उसी दिन हापुड़ से चिट्ठी आई कि लाला सर्वसुख जी, अनंत चौदस के दिन 4 घड़ी दिन चढ़े तुम्हारी धेवती हुई है। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी को पढ़ के लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लोंडियों ने घर घेर लिया, यह चिट्ठी अपनी माँ को सुनाइया। दौलत राम की लड़की की छठी तो हो चुकी थी। दसूठन के दिन लाला भी घर ही थे और सारे कुटुंब ने उस दिन दौलत राम के ही घर खाया था। दोपहर को दुकान से एक पल्लेदार चिट्ठी लेके आया और बोला कि लाला जी, यह चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। मुनीम जी ने नहीं खोली, तुम्हारे पास भेज दी है और 1 आना महसूल कर दिया है। लाला ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि पार्वती की बड़ी लौंडिया का वसंत पंचमी का विवाह है। 15 दिन पहले वे भात नोतने आवेगी, सो अब भात का फिक्र भी करना चाहिए। घरवाली बोली कि सुखदेई को छूचक भेजना है। फिर ऐसी ही 2-4 गृहस्थ की बातें करके कहा कि छोटे लाल के घर में भी लड़की वाला होने वाला है। बहू के बाप को एक खत गिरवा देना कि वे साथ भेज दे। धोन भर पक्के लड्डू, 5 तियल बागे, 5 गहने, कुछ मूंग और चावल, 1 रुपया नगद छूचक के नाम से नाई के हाथ हापुड़ भेज दिया। जब पार्वती भात नौतने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। गुड़ की भेली देके बोली कि विवाह में सबको आना होगा। लाला जी ने कहा, बीबी, छोटे लाल की तो छुट्टी नहीं है, दौलत राम भात लेके आवेगा। और विवाह से 1 दिन पहले नाई ब्राह्मण को साथ ले दौलत राम भात लेके दिल्ली में जा पहुंचा। उस दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया कि आज भात लिया जाएगा। 51 रुपये नगद, नथ, बिछुआ, छन, पछेली, सोने मूंगे की माला, पाजेब, सोने की हेकल, सोने का बाजू, पंचलड़ा और 9 नगे। पार्वती के सारे कुटुंब को कपड़े, 21 तियल भरी भरी, 11 बर्तन, 1 दोशाला और 1 रुमाल आदि सबको दिखला के पार्वती के ससुर के हवाले किए और सब भात लेकर डोड़ी पर पहुंचे थे। पार्वती 10-20 तो स्त्रियों को साथ लिए गीत गाती हुई भाई का आरता करने आई थी। वहां दौलत राम को जो कोई पूछता यह कौन साहब है, वह कह देते कि यह भाती है। इन दिनों छोटे लाल की बहू गर्म चीज ना खाती, बहुत करके कोठे पे ना जाती और ना बोझ उठाती। जब किसी चीज को खाने को जी चाहता तो अपनी सास व और किसी बड़ी बूढ़ी से पूछ के मंगा लेती। ऐसी वैसी चीज ना खाती। खट्टी चीज बहुत जी चाहा करे था, खट्टी चीज को बहुत जी चाहे करे था, सो कभी कभी नींबू का अचार व कैरी खा लेती थी। जेठ शुदी 3 जुमेरात के दिन छोटे लाल के घर लड़के का जन्म हुआ। बड़ी खुशी हुई। नक्कार खाना रखा गया, जन्म पत्री लिखी गई, बिरादरी वालों को 1-1 पान का बीड़ा दिया गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, लाला सर्फ सुख जी मुबारक। उन्होंने उत्तर दिया कि साहब आपको भी मुबारक। बाहर जो कोई नाई ब्राह्मण घिर गए थे उन सबको पैसा पैसा बांट दिया।
दाई को 1 रुपया दिया। वे 5 रुपये मांगती रही। जच्चा के खाने को गूंद की पंजीरी हुई। अब जो भाई बिरादरी और नाते रिश्ते में से लौंडे की दादी का मुबारक व बधाई कह के बैठ जाती। वह कहती, जी भगवान ने दिया तो है, अब इसकी उम्र लगावे और लहना सहना हो। नातेदारों और प्यार मुलाजे वालों के यहाँ से कुर्ता, टोपी, हसली, कड़ूले आने लगे। धी ध्यानों के यहाँ से जो आए थे उनमें से किसी को फेर दिया और किसी का रख लिया और 2-2, 4-4 रुपये जैसा नाता देखा उन पर रख दिए। तहसीलदार के यहाँ से भी छूचक आया था। सारी बिरादरी में वाह वाह हो गई। जिनके स्वभाव खोटे पड़ जा हैं फिर सुधरने कठिन पड़ जा हैं। यह कुछ तो खुशी हुई, पर जेठानी एक दिन को भी आके ना खड़ी हुई। छठी और 10 उठन के दिन चरखा लेके बैठी और जिस दिन देवरानी 40 दिन का नहान नहा के उठी तो उस बियारिया नाक में बत्ती दे के छींका और सास और देवरानी को सुना सुना यह कहती कि जिनके नसीब खोटे हैं उनके बेटी हो है और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हो हैं। एक दिन सास तो लड़ने को उठी भी, पर बहू ने समझा लिया कि जो किसी के कहने सुनने से क्या हो है, हमारा भगवान भला चाहिए। जिस दिन हिजड़े नाचने आई, लुगाइयों को दिखलाने को पैसा बेल का दे गई। छोटे लाल ने लोंडे को खिलाने को एक टहलवी रख दी और उससे यह कह दिया कि बच्चे को राजी रखियो। लाला ने 4 रुपए का घी और 1 रुपए की खांड दुकान से भेज दी और जब रात को घर आई घरवाली से कह दिया कि घी को ताके रख छोड़ियो और बहू की खिचड़ी व दाल में डाल दिया करियो और खांड के लड्डू बना लीजियो। बहू का शरीर निर्बल हो गया है, इसमें ताकत आ जाएगी और बच्चा दूध से भूखा नहीं रहेगा। और बहू से कह दीजो कि ऐसी वैसी चीज ना खाए जिससे बच्चे को दुख हो। पर वे आप चतुर थी, दोनों वक्त बंधा खाना खाती। लाल मिर्च, गुड़, शक्कर, सीताफल की तरकारी, तेल का अचार और अमरूद आदि से परहेज करती। पर होनी क्या करे, जब लड़का 6 महीने का था, एक दिन सिर से नहाई थी, भीगे बालों बच्चे को दूध पिला दिया। सर्दी से उसे खांसी का ठसका हो गया। अगले दिन करवा चौथ थी, बढ़ती रही और पूरी कचौरी खाने में आई। लौंडे को सांस ना आया, बड़ा फिकर हुआ। सांस उठावने उठाने लगी और बोल कबूल करने लगी। थन्ना की माँ पनिहारी को ननवा चमार को बुलाने भेजा। उसने आते ही झाड़ दिया और अपने पास से लौंडे को गोली खिला दी। गोली के खाते ही बीमारी और बढ़ गई और लौंडे का हाल बेहाल हो गया। इतने में लाला दुकान से भागे आए। छोटे लाल घर ही था। दोनों की सलाह हुई कि हकीम को दिखा लाओ और सारा हाल कह दो। हकीम जी ने कहा कि घबराओ मत, उस पाजी ने जमाल गोटे की गोली दे दी है और वह पच गई है। मैं ये दवा देता हूँ, बच्चे की माँ के दूध में दे देना, इससे 4-5 दस्त हो जाएंगे, आराम पड़ जाएगा। और वैसा ही हुआ। लाला घर में बड़े गुस्सा हुए कि अब तो भगवान ने दया की, आगे से कोई सियाना व्याना घर में नहीं बढ़ने पावे। यह निर्दयी इसी तरह से बच्चों को मार डालते हैं और कुछ नहीं जानते। और बहू से कह दीजियो कि फिर भीगे बालों दूध ना पिलावे। और भला वह तो बालक है, उसने देखा ही क्या है, तू तो बड़ी बूढ़ी थी। अरे पहले से क्यों नहीं समझा दिया था। वह चुप हो रही। दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती रही थी। जब सास व ससुर उसके भले की बात कहते, उसका उल्टा करती। लोंडिया भी उसकी सूख के कांटा हो रही थी और आप भी नितमादी रहे थी। एक समय गर्मी के दिन थे। 2-3 धुएं में रोटी की। दोनों माँ बेटियों की आंख दुखने आ गई। परहेज किया नहीं और बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया कि तुम्हारी आंखें घर के देवता ने पकड़ी है। उस दिन से दवाई भी डालनी छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को आप चूल्हा फूकना पड़ा। जब लाला को ये खबर हुई, वे एक दिन आके बहुत लड़े कि दवा नहीं डालोगी तो अंधी हो जाओगी। तब कोई 15 दिन में रसोद की पोटली से आराम हुआ। लोंडिया की आंखों को पहले ही आराम हो गया था, क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहाँ दवाई गिरवा लाया करे थे। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड़ से उसको नन्हे पुकारने लगे थे। जब वर्ष ही दिन को होगा तो इसकी आंखें दुखनी आई। गरम गरम स्याही डाली, जस्त आजा, मलाई के फोहे बांधे, आराम नहीं हुआ।
तब इसकी माँ ने अपनी सास से कहा कि मेरी माँ मेरे भाई की आंखों के वास्ते एक रगड़ा बनाया करे थी, जो तुम कहो तो नन्हे की आंखों के वास्ते मैं भी बना लूं। उसने कहा अच्छा। 1 तोला जस्त, 1 तोला रसोत, 6 मासे फटकी, 2 तोले छोटी हड़ड़ बाजार से मंगा के 1 तोले गो के घी को 101 बार धोकर उसमें रसोत और फटकी पीस के मिला दी और समूची हड़ों समेत कासी की प्याली पर रगड़ दिया। नन्हे की आंखों को इसी से आराम हो गया। इस रगड़े की मोहल्ले भर में धूम पड़ गई। जिस किसी के बच्चे की आंख दुखनी आती, मांग के ले जाती और इसे डालते आराम हो जाता। खुर्जे वाले की लोंडिया की आंखें फिर दुखनी आई थी, इसी रगड़े से आराम हुआ। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली, सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली में सा रिश्तेदार थे तो मेरे बड़े भाई को माता रानी का टीका लगवा दिया था। वह भी कह रहे थे और मैंने भी लिखा देखा है कि जिस बच्चे को टीका लग जाता है उसके फिर माता नहीं निकलती, और जो निकलती भी है तो जोर नहीं होता। सो नन्हे का चाचा अर्थात बाप कहे था कि सो माँ और लाला की मर्जी हो तो नन्हे का टीका हम भी लगवा दें। सो माँ बाप की आज्ञा से छोटे लाल ने शफा खाने के बड़े बाबू से नन्हे के टीका लगवा दिया। जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है डाल देता है, दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, बच्चा रोता बहुत है, दूध नहीं पीता। यही हालत नन्हे की हुई। एक बिरिया ऐसा मादा हुआ कि सब ने आस छोड़ दी थी। बकरी के दूध से आराम हुआ था और एक दिन छोटे लाल अपने साहब की चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास भी नन्हे को ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकलते हों उसको जंगलों और मैदानों की बहुत सवेरे रोज रोज हवा खिलाई जाए, इससे अच्छी और कोई दवा नहीं है। छोटे लाल ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जब तक गडुलाना बने नन्हे को गोद में लेके गोलक बापू के बाग तक रोज हवा खिलाया कर। और नन्हे जब 2 वर्ष का हुआ गडुलने में बैठा कर सूर्य कुंड तक भेजने लगे और बहुत करके लाला छोटे लाल आप भी गडुलने के साथ जाया करे थे। इससे नन्हे का सब रोग जाता रहा और शरीर में बल आया। रात को दोनों स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बड़े मग्न होते। जब छोटे लाल कहता, आओ नन्हे मेरे पास आओ, वे चट चला जाता। और जब उसकी माँ कहती, आओ हमारे पास आओ, हम चीजी देंगे, फहना आता, तब दोनों हंस पड़ते और कभी माँ की खाट पे से बाप की खाट पे चला जाता और कभी रोके फिर चला आता। ये दोनों उसका तमाशा देखा करे थे। जब छोटे लाल किसी प्रकार के संदेह में होता, ये चाचा चाचा कह के उसके लिपट जाता, उसका संदेह जाता रहता और उसे गोद में उठा के खिलाने लगता और कभी कहता कि नन्हे को अंग्रेजी पढ़ा के रुड़की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनावेंगे। उसकी घरवाली कहती, इसको तो तुम वकील बनाना। मेरा ताऊ आगरे में वकील है, हजारों रुपए महीने की आमदनी है और घर के घर है, किसी का नौकर नहीं। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पर पोते और पोती को खिला रहे थे। जो कोई लाला का मिलापी उधर जाता, लाला कहते, सलाम कर भाई, ये भी तेरे चचा हैं। नन्हे अपने सिर पर हाथ रख लेता। वह हंस पड़ते और कहते, जीते रहो। इतने में दिल्ला पांडे आए। पहले लाला ने आप पाय लागन की, फिर लड़के से बोले, हाथ जोड़ पाय लागन कर, यह हमारे पुरोहित है। उन्होंने कहा, सुखी रहो लाला, और फिर बोले, सर्व सुख जी, ये लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके छिदे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। इसकी सगाई बड़े घर की लेना। लाला ने कहा, देखो महाराज, तुम्हारी दया चाहिए। परमेश्वर ने बुढ़ापे में ये सूरत दिखाई है, कहीं जीवे, सगाई बधाई तो पीछे हैं। पांडे जी ने कहा, लाला साहब, दौलत राम की लड़की दुबली क्यों है? उन्होंने कहा, महाराज जी, माँ दी थी, और चुप हो रहे। अब दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की हो गई थी और जब 2 ही वर्ष की थी, एक दिन दौलत राम की बहू उसे छोटी दिल्ली और बड़ी दिल्ली दिखला रही थी और घूंघू म्याऊं खिला रही थी, अर्थात कभी उछालती और कभी लपकती और कभी पैरों पर बिठा के उसे नीचे करती। इससे लोंडिया की हंसली उतर गई, रोई और चिल्लाई,
वह तो सिबिया की चाची एक पड़ोसन थी, उसे बुलाया, उसने आके चढ़ाई। एक बरिया ऐसा ही और हुआ था कि यह अपनी लोंडियों को खसखस बराबर नित ऐफुन दिया करती थी। वह इसलिए कि वे अपने काम धंधे में लगी रहे, वह चरखपूनी किया करती। लोंडिया नशे में खटोले पर पड़ी हुई खेला करती। एक दिन लोंडिया का जी अच्छा नहीं था, रोवे बहुत थी। उसने जाना कि इसका नशा उतर गया है, चने बराबर ओढ़ दे दी। थोड़ी देर पीछे मुंह में झाग झाग हो गए, हुचकी भरने लगी। ये हाल देखकर सुखदेई की माँ ने दौलत राम को दुकान से बुलवाया। वह हकीम जी को लाया, तब उन्होंने रद्द करने की दवा दी। उससे कुछ आराम पड़ा और लोंडिया मरती मरती बची। दौलत राम की बहू की भनेली, जिसका नाम नथिया था, कोर्ट पर रहे थी और कभी कभी इसके पास आया करे थी। उसका मालिक साहब लोगों में कपड़े की फेरी फिरा करे था। दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान पर नौकर था। जब सायंकाल को सारे दिन का हारा थका घर आता, नून तेल का छींकना ले बैठती। कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती छींकती लड़ती भिड़ती, उसे रोटी ना करके देती। कहती कि फलाने की बहू को देख, गहने में लद रही है, उसका मालिक नित नई चीजें लावे है, मेरे तो तेरे घर में आके भाग फूट गए। वह कहता अरे भगवान, जाने भगवान रोटियों की क्यों कर गुजारा करे है, तुझे गहने पाते की सूझ रही है। एक ना सुनती, रात दिन कलेश रखती। वह दुखी होकर निकल गया और अपनी चिट्ठी भी नहीं भेजी। एक दिन वे अपनी भनेली से मिलने आई थी। वह तो घर नहीं थी, छोटे लाल की बहू के पास चली गई। उसने बड़े आदर सम्मान से उसे बिठाया और पूछा तुम्हारा हाल क्या है बहन। उसने सारी विपता अपनी कही और यह भी कहा कि मैंने सुना है कि वसंती का चाचा जयपुर में लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान पर मुनीम है। तुम मेरी तरफ से ये एक ऐसी चिट्ठी लिख दो कि वह हमको वहां बुला ले, आप यहाँ चला आए। और जैसा मेरा हाल है उसके लिखने में कुछ संदेह मत करो, मैं जीते जी तुम्हारा गुणगान नहीं भूलूंगी। छोटे लाल की बहू ने ये चिट्ठी लिखी। स्वस्ति श्री सर्वोपरि विराजमान, स्वस्ति श्री सर्वोपरि विराजमान, सकल गुण निधान बसंती के लाला जी, बसंती की चाची की राम राम वंचना। जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो, बाल बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। तन पे कपड़ा नहीं, पेट की रोटी नहीं, कोई बात नहीं पूछता कि तुम कौन हो। लोग अपने बच्चों को मेले ठेले सैर तमाशे दिखलाते फिरे हैं और तुम्हारे बच्चे गलियों में डकारते फिरे हैं। मेरी विपता का कुछ हाल मत पूछो। 5 वर्ष तो इतने कठिन मालूम नहीं दिए, परंतु इस काल में जो कुछ था सब बेच खाया। और यह मुझसे खोटी मती स्त्रियों के पास बैठने से ऐसा हुआ, जैसा मैंने किया वैसे मैंने पाया। अब मेरी पहली सी बुद्धि नहीं रही, मेरा अपराध क्षमा करो और हमको वहां बुला लो या तुम यहाँ चले आओ। आगे और क्या लिखूं। चिट्ठी लिखी अश्विन बदी 4 संवत 1926। जब ये चिट्ठी उसके पास पहुंची, सुनते ही रो पड़ा और फिर वहां से आके अपने सारे कुटुंब को जयपुर ले गया। दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की थी। एक लड़का हुआ, उसको खूब खुशी हुई, परंतु छोटे लाल की बहू बड़ी मग्न हुई और कहने लगी हे भगवान, तैने मेरे ऊपर बड़ी दया की। जो लोंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। उस लड़के का नाम कन्हैया रखा। जो कोई पूछती री लौंडा राजी है, अच्छे बिच्चे को कहती कि नित मादा रहे है, दूध नहीं पीता। किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, ना उसको दिखलाती, गोद में ढक के बैठ जाती, इसलिए कि कभी नजर ना लग जाए। नित टोने टोट के गंडे तावीज करती रहती। जो कोई सियाना दीवाना आता उससे रुपया धेली मार के जाता, अर्थात जो मूर्ख स्त्रियों के काम है और उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं है किंतु बड़ी हानि है, सब करती और अपनी देवरानी को सुना सुना और स्त्रियों से कहती बहन बेटा तो हुआ है, जो वैरी जीने दे। जब छोटे लाल की बहू मादी ही थी कि एक लड़का और हुआ, उसका नाम मोहन रखा और उसको धा को इस कारण दे दिया कि बीमारी में बच्चे की माँ का दूध सूख गया था। इधर उसका इलाज होने लगा, उधर मोहन धाके पलने लगा। धाका 2 रुपया महीना कर दिया और यह कह दिया
कि जब लड़के को तुझसे लेंगे राजी कर देंगे। वह मलियाने गांव के शहर से 2 कोस अंतर से रह रही थी। तीज त्योहार के दिन आती, त्योहार ले जाती, और जब कभी छोटे लाल व उसका लाला घर होते, चवन्नी और अठन्नी धाको दे देते और उसकी लल्लो पत्तो कर देते कि घबराओ मत, इस घर से तुझे बहुत कुछ मिलेगा। और वह धा जाटनी थी। उसका जाट लाला की दुकान पर पैठ के दिन घी बेचने आया करे था। सो लाला उससे भी कह दिया करे थे कि भाई, हमारे तुम्हारे घर की सी बात है और वह लोंडा तुम्हारा ही है, उसको राजी रखना बस। छोटे लाल की बहू को तो जब ही आराम हो गया था। 5वें वर्ष लड़के को धा से लेने की सलाह ठहरी। एक दिन मुहूर्त दिखला के उस जाट से कह दिया कि फलाने दिन तुम दोनों 4 घड़ी दिन चढ़े लड़के को लेकर चले आओ। वह आ गए। 25 रुपये और दोनों जाटनी और जाट को 5 कपड़े और 1 रुपया उसकी भंगन आदि को देके छोटे लाल की बहू ने जाटनी की गोद में से लड़के को अपनी गोद में ले लिया। उसकी सास ने कहा, बहन, तेरे लायक तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें जो दें सो थोड़ा। आगे तेरा घर है, भगवान इसकी उम्र लगावे, तुझे बहुत कुछ देगा। बहू की गोद में लड़का रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। सब ने कहा यही तेरी माँ है। वह ना माना और जाटनी की गोद में आ गया और कहने लगा, माँ घर चल। जाटनी आंसू भर लाई और कहने लगी, बेटा, यही तेरी माँ है और यही तेरा घर है। सुखदेई की माँ ने कहा, बीबी, 2-4 दिन अभी तू यहीं रह, जब बढ़ जाएगा अपने घर चली जाइयो। ये सब जानते हैं कि छोटे बेटे पर बहुत प्यार होता है और पुत्र से प्यारा क्या है। जिसके घर में इतना धन दौलत हो, उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना है। जब छोटे लाल दफ्तर से आता, बाहर से ही पुकारता, बेटा मोहन। वह भी घर में से भाग जाता और बाप के हाथ में से रुमाल छीन कर ले आता। उसमें कभी दाल सेवी और कभी बालूशाही और इमरती पाता और माँ को कह देता। माँ बड़े को तो दादी का लाडला बतलाती और छोटे को आप ऐसा चाहती कि 8 पहर अपनी आंखों के सामने रखती, किसी का भरोसा ना करती। जहाँ आप जाती उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिन में उसे 100 तक गिनती सिखला दी, नागरी के सारे अक्षर बतला दिए। नन्हे की अवस्था 7 वर्ष की थी जब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ने को मदरसे में बिठला दिया था। नन्हे की सगाई कई जगह से और आई, पर छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर दी और यह कहा जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा, यह तुम क्या गजब करे हो, जब सियाना हो जाएगा। अरे कौन ब्याह सगाई करेगा, लोग कहेंगे कि ये जाति में खोट होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। लाचार इनको बुलंदशहर की सगाई रखनी पड़ी और जिस दिन सगाई ली गई और नन्हे टीका करवा के उठा, दौलत राम की बहू उसी समय बाहर से आ गई। चक्की पीसने बैठी, सिर धोया और अपनी मरी माँ को याद कर बहुत रोई। सबने बुरा कहा और दौलत राम भी बहुत गुस्सा हुआ। छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी दिल्ली से मेरठ में ब्याही हुई आई थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की थी, कोयल में शिवलाल बनिए के बेटे से ब्याही गई थी और उसके भी एक ही बेटा था। एक दिन कोठे पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था और पेच लड़ा रहा था। ऊपर को दृष्टि थी, धड़ाम से तिमंजले पर से नीचे आ रहा और पत्थर पर आ गिरा। हड्डियों का चकनाचूर हो गया, सिर में बहुत चोट लगी। 2 दिन जिया, तीसरे दिन मर गया। सो दिल्ली वाली की लौंडिया 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। किरपी नाम था, बड़ी भोली भाली लौंडिया थी। ऊपर को निगाह उठा के नहीं देखी थी। अपनी मौसी से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया था। नित पाठ किया करे थी और जाप करे थी। कथा वार्ता सुनते रही थी। कार्तिक और माघ नहाती, चंद्रायण के व्रत करती। माँ ने तुलसी का विवाह और अनंत चौदस का उद्यापन करवा दिया था। जगन्नाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी कराई थी। कभी कभी अपनी माँ के पास मासी से मिलने आया करे थी। वह इसे देख देख बड़ी दुखी होती और अपनी बहन से कहती कि देखो, इस लौंडिया ने देखा ही क्या है। ये क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी की कोई क्या जाने है। इसके जी में क्या क्या आती होगी। इसके साथ की लौंडिया अच्छा खावे है, पहने है,
हंसे है, बोले है, गावे है, बजावे है, क्या इसका जी नहीं चाहता होगा? 7 फेरों की गुनहगार है। पत्थर तो हमारी जाति पे पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए, और अब तो बंगालियों में भी होने लगा। जाट, गुज्जर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदमियों में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं। आगे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वहां पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उस स्त्री का दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। वे सुन के कहने लगी, फिर क्या करे बहन, लोगों के विरुद्ध भी तो नहीं जाया जाता। दौलत राम की लौंडिया मुलिया ने कनागतों में गोबर की सांझी बनाई। दीवे वाले मोहल्ले की लौंडिया इकट्ठी हो जाती और यह गीत गाती, सांझी रे क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का सीस गुदावेगी, शालू ओढ़ूंगी मसरू पहनूंगी, सोने का सीस गुदाऊंगी। जब गीत गा लेती लोनियों को चोले बांटे जाते। नन्हे और मोहन भी कभी कभी लोनियों के पास चले जाते और उनके साथ गीत गाते। उसकी माँ कहती, ना मुन्ना, लोंडे लोनियों के गीत नहीं गाते हैं। एक दिन बड़ा भाई तो चला आया था, छोटा भाई वहीं बैठा रहा। नींद जो आई पड़ के सो गया। जब लोंडिये गीत गा के चली गई और मोहन घर नहीं गया तो उसकी माँ आई, देखे तो धरती पर पड़ा सोवे है। गोद में उठा के ले गई। घर जाकर देखा तो एक हाथ में कड़ा नहीं और चोटी के बाल कतरे हुए हैं। उसने अपनी सास से कहा, बहू तेरी कोस कटाई हुई, भगवान जाने किसने लिया और ये काम किसने किया। बाहर से बड़ी लोंडियाएं भी तो आई थी, परंतु दौलत राम की बहू का नाम हुआ और निसंदेह यह थी भी खोटी। जब कभी लोंडे लोंडिया के साथ खेलते हुए ताई ताई करते इसके घर जाते, मुंह से ना बोलती, माथे पर तिलबल डाल लेती। भला बालकों में क्या बैर विवाद, यह तो भगवान के जीव हैं, इनसे तो सबको मीठा बोलना चाहिए। जब कभी लोंडिया मुलिया दीदी के पास जाती, चाची पुकार लेती, प्यार करके अपने पास बिठाती। जो चीज लोंडों को खिलाती पहले इसको देती और बेटों को बराबर चाहती। लोंडिया को अपने हाथ से गुड़िया बना दी थी, काटने का रंगीन चरखा मंगा दी थी और लोंडियों के साथ इसको भी सीना सिखलाती और एक एक दो दो अक्षर बतलाती जाती। सब लोंडी लारों को दुकान से पैसा पैसा रोज मिला करे था। दौलत राम की बहू ने एक गुल्लक बना रखी थी, सो कन्हैया और मुलिया के पैसे उसी में गेरती जाती। वर्ष दिन पीछे जो गुल्लक को तोड़ा तो उसमें 11 रुपए निकले, सो मुलिया की झावर बना दी। इन बातों में तो बड़ी चतुर थी। और भी इसने इसी प्रकार से 100 रुपए जोड़ लिए थे और वे ब्याजू दे रखे थे। छोटे लाल की बहू ने 1 पैसा भी नहीं जोड़ा था। जो लोंडे आए सब खर्च करा दिए। इस कारण केवल जोड़ने और जमा करने के विषय में दौलत राम की बहू सराहनीय योग्य थी। एक दिन मोहन संध्या समय खेलते खेलते घर में से बाहर चला आया। दिवाली के दिन थे। एक जुआरी ने, जो देखने में भला आदमी दिख पड़े था, आते ही मोहन को गोद में उठा लिया और कहा कि तेरे बाबा ने तुझे खांड के खिलौने देने को बुलाया है और आज बाजार में बड़ा तमाशा होगा। यह बालक ही तो था। बोला, मैं अपनी माँ से पूछाऊं? उसने कहा, मैं तेरी माँ से पूछ आया हूं, तुझे तमाशा दिखा के छोड़ आऊंगा। जाड़ा जाड़ा कह के उसे अपनी चादर में दुबका लिया और जंगल को ले गया। अंधेरी रात थी। चिम्मन तिवाड़ी के बाग में ले जाके उससे बोला कि तुम मुझे अपना गहना दे दो। वह रोने लगा। फिर उसने कहा, जो रोवेगा तो गला घोट के कुएं में गिर दूंगा। तुम जानो, अपनी जान सबको प्यारी है। बेचारा बालक डर गया और चुप हो रहा। उसने इसके कड़े, बाली और तगड़ी उतार ली और बाएं हाथ की उंगली में जो सोने की अंगूठी थी उसको ऐसा दांतों से किचकिचाकर खींचा कि उंगली में लहू निकलने लगा। फिर इस निर्दयी ने उस बालक से पूछा कि तू मुझे पहचाने भी है? उसने कहा, नहीं। यह सुन और उसे एक गड्ढे में धक्का दे चंपत हुआ। उधर जब दीवे बल गए और मोहन घर नहीं आया तो वहां तलाबेली पड़ी। दादी मोहल्ले के लोंडों के घर पूछने गई। उन्होंने कहा, वे एक आदमी के साथ तमाशा देखने दुकान गया है। दुकान को आदमी दौड़ाया गया।
पर वहां कहाँ था। यह खबर सुनते ही लाला और दौलत राम दोनों उठे चले आए और छोटे लाल भी घर आ गया। मोहल्ले और सारे शहर में ढूंढ फिरे, कहीं कुछ ना पता चला। फिर ये सलाह ठहरी कि कोतवाली में लिखवाओ और ढिंडोरा पिटवाओ। इसमें पहर भर रात जाती रही। स्त्रियां रोवें और चिल्लाएं, कभी गंगा जी का प्रसाद और कभी हनुमान जी के बायण बोले। मर्दों के मुंह फक पड़ रहे। औरतों पर गुस्सा हो कि लोंडे को इन्होंने खोया, क्यों गहना पहनाया था, मोहन की जान इनके गहने ने ली है। अब सबको यही संदेह हुआ कि किसी ने गहने के लालच गला घोट के कुएं में गिर दिया। बड़े लाला ने जमादार के कहने से 5-7 पल्लेदार बुलवा, मशाले जलवा, सब दरवाजों से बाहर लोगों को देखने भेजा। बागों और मंदिरों के कुओं में कांटे डाल डाल कर देखा गया। जब चिम्मन तिवाड़ी के बाग में पहुंचे, उस मशाल के साथ दौलत राम था। कुएं को देख जूं ही आगे बढ़े और गड्ढे के पास को निकले तो दौलत राम के कान में किसी बालक के सुबकने का शब्द सुनाई दिया। उसने कहा, ठहरो और इस गड्ढे में देखो। देखा तो एक और बालक सुबक रहा है। उसी समय हुसैनी पल्लेदार कूद पड़ा और मोहन मोहन कह उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहूलुहान हो रहा है। इसका कारण यह था कि उस गड्ढे में एक कीकर का पेड़ था। जब उस निर्दयी ने धक्का दिया था तो वह कांटों पर जा गिरा था। फिर उसे घर ले आए। बाबा ने देखते ही छाती से लगा लिया। लोगों ने कहा, लाला साहब, मोहन का तो नया जन्म हुआ है। लाला ने पूछा, मुन्ना तुझे कौन ले गया था? उसने सारा हाल बतलाया और कहा कि मैं उसे पहचानता नहीं। लोग बोले, यही बात अच्छी हुई। फिर मोहन को घर में भेज दिया। माँ दादी गले लगाकर बहुत रोई। इतने में छोटे लाल भी, जो मशाल लेकर ढूंढने गया था, आन पहुंचा और मोहन को देख बड़ा आनंद हुआ। दौलत राम की बहू सबके सामने कहने लगी कि अब मेरे जी में जी आया है, भगवान ने बड़ी दया की, परंतु मन की बात परमेश्वर ही जाने। लाला ने सब लड़की बालों के कड़े बाली उतरवा दिए और कह दिया कि फिर कोई नहीं पहनाने पावे। अगले दिन 5 रुपए के लड्डू मोहल्ले और बिरादरी में बांटे गए और कुछ दान पुण्य भी कराया। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नी लाल कसेरे के बेटे से हुआ था। उन्हीं दिनों किसी ने लाला सर्वसुख जी से कहा कि लाला जी, तुमने कहाँ सगाई कर दी, वे तो तुम्हारी बराबरी के नहीं हैं, बारात भी हल्की लावेंगे। उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भाई, मैंने तो घरवर दोनों अच्छे देख लिए हैं। उनका बड़ा कुटुंब है, सादा चलन है, लड़का पढ़ा लिखा है, दुकान का कारोबार अपने हाथ से करे है और बड़ा चतुर है। रुपया पैसा किसी की जाती नहीं, ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के व दुकान में से 1000-2 रुपए जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं, विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। अब मुलिया का विवाह फुलेरा दोज का ठहर गया। दिन के दिन बाराती आए। जब बारात चढ़ ली और जनवासे में जा ठहरी, गाड़ी वालों को भूसा दिलवा दिया गया। 51 रुपए नगद, सोने के 5 गहने, 300 रुपए की मालियत, 5 बर्तन, जरी का जामा, 1 घोड़ा और पालकी यहाँ से खेत में गया। जब खेत दे के लौटे तो ये कहते आए, लाला साहब, जीमने की जल्दी करो, 10 बजे के पहले के फेरे हैं, ऐसा ना हो कि लगन टल जाए। जब बारात जीमने को आई तो नौशा इसलिए नहीं आया कि कवारे नाते नहीं जिमाते हैं। सत पकवानी हुई थी, सबने प्रसन्न होकर खाया और जब जीम चुके, मड़े के नीचे फेरों को बैठ गए। दिलराम पांडे और एक ब्राह्मण ने, जो समधियों की ओर था, मिलकर विवाह करा दिया। फेरों पर से उठकर भूर बाटी और फिर समधी जनवासे में चले गए। जब कोई पहर भर दिन चढ़ा, बारात में से लड़कों को बुला भेजा कि बसियावल जीम जाओ। दोपहर के पीछे बेटी वाले के यहाँ से नौतनी आई। रात को बाराती ताशे बजवाते, जाचकियों से गवाते, अनार और महाताबी छोड़ते जीमने आए। अगले दिन जब बरी पूरी होली विदा की ठहरी, उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बारातियों को 1-1 रुपए नारियल टीके किया। इसमें बड़ी वाहवाह रही। 21 तियल, 1-2 शाला, एक बड़ा भारी टोकना, कुछ रुपए नगद
और पकवान आदि उस समय समधी को दिया और कमीनों को ले दे लाला। सर्वसुख और दौलत राम ने हाथ जोड़ के कहा, लाला साहब, हमसे कुछ नहीं बनाया, तुम हमको ढक लिया। वे बोले, लाला, तुमने हमारा घर भर के बाहर भर दिया। फिर दूल्हा और दुल्हन को पलंग पर बिठा के धान बोए। लौंडिया रोने लगी, मैं तो सासू की नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत और जो स्त्रियां खड़ी थी सब आंसू भर लाई। उन सबको रोते देख दौलत राम की आंखों में से भी आंसू निकल पड़े और कहने लगा, बेटी बेटी रोवे मत, तुझे जल्दी बुला लेंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बुढ़ाने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचाने आए। समधियों से राम राम कर अपने अपने घर चले गए। लाला सर्वसुख जी की सलाह 3 रोटी देने की थी। कहीं छोटे लाल के मुंह से निकल गई थी कि 2 ही रोटी बहुत है। इस बात पर दौलत राम की बहू बहुत नाची कूदी और कहने लगी, छोटे लाल की गांठ का क्या खर्च होता, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई थी। वह खत्ती भरा करे थे। नाच का भाव जो गिरा उन्होंने अपनी चारों खत्ती बेच दी। इसमें उनको 2000 रुपये बन रहे। सो उन्होंने ये सलाह की कि भाई लोंडिया का विवाह कर दो, ये इसी के भाग के हैं। विवाह सुझवा के सर्वसुख जी को एक चिट्ठी भेजी कि सतवा तीज का विवाह न केवल सूझे है, बहुत शुभ भी है, सो तुमको रखना होगा और पीछे से नाई साहेब चिट्ठी लेके आवेगा। जब ये चिट्ठी यहाँ आई, लाला ने छोटे लाल और दौलत राम को उनकी माँ के सामने बुला के सलाह की। ये ही ठहरी कि रख लो, जहाँ सो नहीं सवाए। छोटे लाल ने कहा कि हमें अपने काम से काम है, बहुत सी टीप टाप में कहाँ की नमूद मरीजा है। लाला की घरवाली बोली, कल को 2 रुपये का कुसुम्भ भेज देना, हम रेनी तो चढ़ा लें और गोटा किनारी लेते आना। कह रह गए हैं, आगे सीना पिरोना भी है। लाला बोले, यह सब काम दौलत राम कर देगा। और भाई छोटे लाल, कल चौधरी को बुला के पूछो तो सही कि कितने कितने गाड़ी हो है। छोटे लाल ने कहा कि पहले सवारी लिखी जाए कि कितनी बहेली जाएगी, तब 2 जगह पूछकर किराए कर लेंगे। दौलत राम ने कहा, चबीनी तो 2 दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन है, बहुत दिन में पकवान बुझ है। अगले दिन यहाँ से बुलंदशहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया है और थोड़े दिन पीछे वहाँ से नाई साहेब चिट्ठी लेके आया। उसमें 7 बान लौंडे के और 5 बान लौंडिया के लिखे थे। तिवास के दिन सारी बिरादरी को जेवनहार हुई। जो जीवने नहीं आया उसका परोसा घर बैठे गया। जब लौंडा घोड़ी चढ़ लिया, रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहाँ लाला ने पहले ही आदमी भेज दिए थे कि वहाँ जाकर बंसीधर से कह के बाग में कढ़ाई चढ़वा दे। सो वहाँ सब सामान तैयार था। लाला ने बारातियों से कहा, लो भाई, नहा धो के पहले भोजन कर लो। रात को चबीनी बांट के फिर चल दिए और दोपहर से पहले बुलंदशहर जा पहुँचे। शहर के बाहर से बेटी वाले के घर खबर करने को नाई भेज दिया। जब बारात चढ़ ली, गाड़ी वालों से दाने फूसे पर तकरार हुई। ताशे वालों और जाचकियों ने एक एक आदमी के 2-2 परोसे मांगे। जब वार द्वारी हो चुकी, तब नौशे को जनवासे में ले गए और जब लौंडा फेरों पर से उठ के थापा पूजने लगा, वहां उसने ये 4 छन कहे और एक एक छन का 1-1 रुपया लिया। छन पिरा की अय्या और छन पिरा की जोड़ा, दूसरा छन जब कहूँ जब ससुर देगा खोड़ा। 2 छन पिरा की अय्या और छन पिरा की थार, अब का छन जब कहूँ जब सासू देगी हार। तीसरा छन, छन पिरा की अय्या और छन पिरा की बोता, धोसा लेके बिहाने आया सर्वसुख का पोता। यह सुनकर सब स्त्रियां हंस पड़ी और कहा, 3 हुए, 1 और कह दो। चौथा छन, छन पिरा की अय्या और छन पिरा की खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसे रखूं जैसे आंखों में का सुरमा। 2 रात बारात वहां रही और विदा होकर बाराती आनंद पूर्वक अपने घर आ गए। यहाँ खोड़ियों में अर्थात विवाह वाली रात को अड़ोसन और बिरादरी की स्त्रियां इकट्ठी हुई। सबने गाया बजाया, पैसा पैसा बेल का दिया, नाच कूद हो रहा था कि चौधरी की बहू ने कहा, अरे दौलत राम की बहू कहाँ है? उसकी सास बोली,
अपने घर पड़ी सोवे है। उसने कहा, यहाँ क्यों नहीं आई, कहीं लड़ी तो नहीं थी? छोटे लाल की बहू ने कहा, नहीं जी, यहाँ तो उसे किसी ने आधी बात भी नहीं कही। वह बोली, उसे मैं ले आऊं? और 2-4 लुगाइयों को साथ लेके उसके घर पहुंची और शर्मा शर्मी सोती को उठा के ले आई और सबके बीच बिठा के उससे ढोलक बजवाई। वे बेचारी गाना बजाना क्या जाने थी। ढोलक के बजते ही सब लुगाई हंस पड़ी। वह वहां से उठ खड़ी हुई और रूस के अपने घर चली गई। सबने मनाया, फिर ना बैठी। अब लाला सर्व सुख जी बहुत बूढ़े हो गए थे। दुकान का काम तो बड़े बेटे दौलत राम ने संभाल लिया था, परंतु लाठी लेके ढुलकते ढुलकते दोपहर पीछे रोटी खा के दुकान चले जाया करे थे। छोटे लाल यह कहा करे था कि लाला जी, अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। छोटी बहू ससुरे की बड़ी टहल करे थी। बिछोना बिछाती, धोती धोना, रात को गर्म दूध करके पिलाना, ये सब काम यही करे थी। और अपनी बहेलियों से कहती, जी ये हमारे तीरथ हैं, हमारे कहाँ भाग जो अपने बड़ों की टहल करें। धर्मशास्त्र में लिखा है, जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। जब कभी वे बूढ़ा दौलत राम की बहू से पानी मांगता और काम को कहता तो काम तो क्या करती, परंतु कहती, उतना मरता भी ना है, रात दिन कान खा है। वे कहता, हाँ बहू सच है, हमारी यह कहावत है, दांत घिसे और खुर घिसे, पीठ बोझ न ले। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। बुढ़िया उतनी नहीं थक गई थी, अपना काम अपने हाथ से कर लेती थी। छोटे लाल की बहू से कहा करे थी, अरे तेली के बैल की तरह दिन रात इतना मत पिले, मांदी पड़ जाएगी तो हमें पानी कौन पकड़ावेगा। और बहू हमारे पक्के बात हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, तेरा कच्चा कुनबा है। इसी बात पर दौलत राम की बहू कहती, देख बुढ़िया दो जगन को, छोटी बहू को कैसी चाहे है। एक दिन बैठे बिठाए बड़े लाला को ताप चढ़ाई, तीसरे दिन खांसी हो गई, फिर सांस हो आया। हकीम जी को बुलाया, उन्होंने नाड़ी देख के कहा, लाला सर्व सुख जी की अब रामनगर की तैयारी है, औषधि में बतलाए देता हूँ, पिलाओ। और लाला से बोलो कि लाला सर्व सुख जी, अब अच्छा समय है कि भगवान की दया से बेटे पोते मौजूद हैं। वह बोले, हकीम जी कोई ऐसी औषधि दो कि अब की बिरिया में बच जाऊं और दौलत राम और छोटे लाल का साझा बांट दूं। मैं जानू हूं कि मेरे पीछे फजीता होगा। हकीम जी तो चले गए। लाला बेटे पोतों की ओर देख आंसू भर लाए। उन दोनों का जी भर आया। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। छोटे लाल ने कहा, लाला जी घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो अच्छे हो जाओगे। अगले दिन गोदान कराया और गंज की दुकान पुण्य करके पुरोहित को दी। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। जब नाड़ी बहुत मंद पड़ गई, गंगा जल मुंह में डालने लगे और फिर जमीन पर उतारकर पंचरतन मुंह में डाला। जब लाला काल कर गई, बेटे हाय लाला जी कहते हुए बाहर आन बैठे। मुर्दे के चारों ओर स्त्रियां घेराई और रोने पीटने लगी। बाहर जब मोहल्ले और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, विमान बनाने की ठहरी। ताशे वाले और जाजकी बुलाए गए। जब कोई मोहल्ले व बिरादरी में से आता, यह कहता कि लाला सर्व सुख जी बड़े भाग्यवान थे जिनके बेटे पोते मौजूद हैं, उनका आज तो खुशी का दिन है। कोई कहता कि साहिब जहाँ मिल जाए थे पहले से पहले ही राम राम कर लेते थे, अच्छा स्वभाव था। पुरोहित जी बोले कि महाराज, उन्होंने अपने जीते जी एक काम अच्छा किया। इस काल में जितने कंगले आए सबको पाव पाव भरदाने दिए। जब दोनों भाई भद्र हो चुके, पिंजरी को उठा अंदर ले गए और मुर्दे को नहला धुला तख्तों पर रख दिया और 1-2 शाला ऊपर डाल दिया और जरी की झालर ऊपर लगाई। चारों ओर झंडियाँ लगाई गई। एक पोते को घड़ियाल बजाने को दी। शेष दोनों में से एक को शंख, दूसरे को घंटा दिया। सुखदेव का बेटा शिवदयाल यहाँ मंडी में मूंज बेचने आया था। नाना का मरना सुनते ही भाग आया। लोग बोले, साहेब देवता भी आन पहुंचा, इसके हाथ में मूर्छल दो। फिर राम राम सत्य कहते मुर्दे को मरघट में ले पहुंचे।
औरतें भी पीछे से सूर्य कुंड नहाने गई। 3 दिन तक बड़े हासे तमाशे रहे। तीसरे दिन जब उठावनी हो चुकी, 10वें दिन नहान धोवन हुआ। 11वें दिन एकादश में अचारज को बहुत माल दिया और लाला के हुलास सूंघने की चांदी की डिबिया भी दे दी। 13वीं के दिन सारी बिरादरी की जेवनहार हुई, पक्का परोसा किया और मोहल्ले में भी बांटा। अगले दिन से छोटे लाल नौकरी पर जाने लगा। दौलत राम दुकान के धंधे में लग गया। बुढ़िया अब सुस्त रहने लगी। दौलत राम की बहू के अभिमान का कुछ ठिकाना नहीं रहा। ऐसी बढ़कर बातें मारती और कहती कि जो कुछ करे है मेरा ही मालिक करे है और ये सारी मेरी ही मालिक की कमाई है। जो चीज लाला के सामने छोटे लाल के घर दुकान से आया करे थी, आना बंद हो गई। बुढ़िया बहुतेरा कहती, पर उसकी कौन सुने था। बहू के सिखाए में आके दौलत राम की दृष्टि भी फिर गई। छोटे लाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल मता दबा बैठा, साझा बांटने के नाम से बात नहीं करता, अब क्या करें। उसने कहा, सुनो जी, हम क्या छाती पर रख के ले जाएंगे और आगे कौन ले गया है। बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फजीता हुआ। जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो, आगे जो होगा देखी जाएगी। भगवान का दिया हमारे यहाँ भी सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया मर गई। दौलत राम की बहू बोली, बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा कि दुकान तो अभी साझे में है। उसने कहा, किसका साझा, अपना खाना अपना पीना। बाहर मर्दों में भी यह चर्चा फैली। दौलत राम ने एक ना मानी। छोटे लाल का ही खर्च उठा। माँ को बड़े गाजे बाजे के साथ निकाला। पहले से अच्छी बिरादरी की जेवनहार कर दी। जब छोटे लाल ने देखा बड़ा भाई किसी प्रकार से नहीं मानता, साझा बांटने के नाम लड़ने को दौड़े है, एक वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी दे दी। इस पर जवाबदेही दौलत राम ने की कि ये सब मेरा पैदा किया हुआ है। हाकिम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेज दिया। पंचों ने न्याय की रीति से आधा बांट दिया। दौलत राम को पंचों का कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा दिया कि जो तुम इसकी ना मानोगे और आगे की सुध धरोगे तो बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलत राम के पास रही। इस पर भी दौलत राम की बहू कहने लगी, हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे थे, छोटे लाल के हिस्से में आई। इस कारण दौलत राम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलत राम की बहू उठ के गई, चलती चलती 2 खिड़कियों के किवाड़ और चौखट उतार के चली। जूं ही 2 बारी पहुंचे चौखट से ठोकर खा के गिरी। बोली, हे भगवान, उत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते, और बड़बड़ करती चली गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।